दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच जो है वो उसमें ऑस्ट्रेलिया का चौंकाने वाला नियम सामने आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच जो आप सभी को बताया गया था कि बारिश के वजह से रद्द हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बारिश के वजह से नहीं रद्द हुआ था। कोई और वजह थी जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो है ये पहला टी20 मैच रद्द हो गया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा नियम, हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस मैच को हार जाती, क्योंकि भारत की जो है काफ़ी शानदार शुरुआत हो गई थी और जो है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल अपने लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। और मैच जो है वो भी उसमें भी 2 ओवर कट हो गए थे और मैच 18-18 ओवर का हो गया था। और यहाँ से जो है, क्योंकि भारत ने को पहले ही पता चल गया था ओवर, तो इस वजह से उन्होंने अपना तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत काफ़ी शानदार स्थिति में थी। क्योंकि जो मैच शाम के टाइम पे गेंद वहां पर हिलती भी, तो अगर भारत कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया को डर था कि अगर कम से कम 160-70 रन बना लेती तो ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकल जाता। और दूसरा मामला ये है कि कुछ नियम और भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है, अगर आपने मैच देखा होगा तो जो पहले टी20 के रद्द होने की सबसे बड़ी वजह रही है, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बाहर रह रहे थे और यह सब बाहर आ रहे थे तभी जब है दूसरी बार बारिश की वजह से मैच रुका था। और आप तब यहाँ देख सकते हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और एक फ्लड लाइट यहाँ जल रही थी और एक फ्लड लाइट यहाँ जल रही थी तब तक जो है ये सब आराम से चल रहा था। और अगली तस्वीर जो है अगर आप देखेंगे तो अगली उसमें जो है अंपायर्स जो है वो पिच का इंस्पेक्शन करने आए थे और धीरे धीरे जो है फ्लड लाइट भी बंद होते जा रहे थे। और मुझे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया वालों की ये चाल थी, क्योंकि अचानक से लाइट जो है धीरे धीरे क्यों बंद होती जा रही थी और बारिश भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, जिसके वजह से इस मैच को रद्द करना पड़ना इन्होंने रद्द कर दिया था और इस मैच को भी खेला जा सकता था। लेकिन एक फ्लड लाइट यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो जल रही थी और इधर कोई फ्लड लाइट ऑन नहीं थी। और ये सारी लाइटें जो है धीरे धीरे बंद कर दी जा रही थी। और उसके बाद से जो है कहीं पर भी बारिश का जो है दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बारिश पूरी तरह से रुक गई थी और जो लाइट की वजह से जो है मैच को जो है रोकना पड़ा था। अगर चारों लाइट्सें अगर ऑन होती तो यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनी होती, लेकिन आप तो देख सकते हैं कि इस रोशनी जो थी उसमें था ही नहीं और इस वजह से इस मैच को रोकना पड़ा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया की चाल भी थी। और आपको मैं बता दूं कि इन्हीं फ्लड लाइट्स की वजह से, कर्फ्यू के नियम की वजह से जो मुकाबला है वो दोबारा शुरू नहीं हो पाया और यहाँ पर जो बारिश थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी। तो क्या हुआ, विवाद क्या है, पूरा नियम जान लीजिए। तो बारिश रुकी फिर भी मैच हुआ रद्द। और मैं आपको बता दूं कि पहले तो बारिश रुक गई थी और जब आखिरी इंस्पेक्शन हुआ ग्राउंड भी सूख जाता, लेकिन फिर भी मैच को रद्द करना पड़ा। बारिश पूरी तरीके से रुक गई थी, पूरी तरीके से बारिश रुकी हुई थी और दूर दूर तक बारिश का कोई नाम निशान नहीं था। केवल दिक्कत ये थी तो उनका जो लाइट था वो लाइट जो है बंद होने की वजह से जो है इस मुकाबला को रद्द कर दिया गया जहां स्टेडियम में। और वहां पर फ्लड नियम लाइट कर्फ्यू भी नियम है और इसी फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम की वजह से इस मैच को दोबारा शुरू नहीं कराया गया। और उसके बाद मैदान पर फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम भी है, जो मैदान पर है कैनबरा का जहाँ पर मैच खेला जा रहा था उस पर बस नियम लागू है। और फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम 11 बजे लाइटें बंद करनी होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि ठीक है, 11 बजे आपको स्टेडियम को पूरी तरह से लाइट जो है मेन फ्लड लाइट्स होती है उनको हर हाल में बंद करना होता है। यह नियम है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में, जो कि प्रशासन है वहाँ के, जो गवर्नमेंट है वहाँ के, जो अथॉरिटी हैं, उन्होंने जो इसको रूल को बनाया हुआ है कि 11 बजे के बाद स्टेडियम के लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से मैच दोबारा शुरू नहीं करवाना होता है। और उसी स्टेडियम में आपको बता दूं कि इंडिया की तरह नहीं है, 1-2 बजे तक भी मैच चलता रहता है। और ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला है और रिहायशी इलाके में बना हुआ स्टेडियम है और यहाँ पे यह नियम है कि 11 बजे के बाद आप जो है कोई भी लाइट्स नहीं जला सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लड लाइट जलेगी तो आसपास के लोग जो सो रहे होंगे वो रोशनी से परेशान होंगे, सो नहीं पाएंगे और उनकी नींद का ध्यान रखते हुए यह नियम बनाया गया है। तो भाई, इंसानों को इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसके लिए नियम बनाए जाते हैं कि 11 बजे के बाद लाइट नहीं जलेगी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो स्टेडियम में वो अंधेरा हो गया था और 1 घंटे चल सकता था मैच। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर ये पूरा मैच चलता तो वहाँ से हार भी सकती थी। और मुझे लगता है कि इसके वजह से भी क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपको जो है बारिश की वजह से और थोड़ी बहुत बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और लाइट को जानबूझ करके बुझाया गया था, इस वजह से मैच को रोकना पड़ा और मैच को टाई करना पड़ा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की चाल थी या फिर क्या था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हार जाती तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।